जो अच्छी कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं उस दिन भी बोला था चुनाव के विश्लेषण में, आज फिर से बोल रहा हूँ। उन्होंने लोगों को अवेयर बहुत अच्छा किया कि उन्हें वोट देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे यूपीएससी के लिए बहुत सारे रीलबाज मास्टर रील बनाते हैं कि देखो यूपीएससी में ऐसा होता है, 2 आईएएस को बुला लिया अपने साथ में, उनसे वीडियो डलवा दिए, है ना? बच्चे से आकर के 4 बातें बुलवा दिए। लेकिन बच्चा मोटिवेट होकर के, जैसे होता है ना कई बार कुछ बच्चे होते हैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की, लेकिन वो इतना मोटिवेट हो गए चलो यार हम भी यूपीएससी देंगे। तो कुछ ऐसा होता है कि उन रील का प्रभाव ये पड़ता है कि लोग मोटिवेट होकर के तैयारी करने आते हैं, लेकिन उन मास्टर जी के पास नहीं आते, जो यूपीएससी पर रील बना के मोटिवेशन दे रहे थे। वो जब बाजार पहुंचते हैं तो वहां जाकर पूछते हैं कि यार यहाँ पर बढ़िया कोचिंग कौन सी है? अब बढ़िया का फैसला कैसे होता है? जिसने समय पर कोर्स पूरे कराए हों, जिसने समय से पूरा काम किया हो, जिनके साथ में लोग जुड़ करके अच्छे से अपने रिजल्ट तक पहुंचे हों। तो जब कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं तो फिर लोग इस डिसीजन तक पहुंचते हैं कि अच्छा, अगर यहाँ पर रिजल्ट इस संस्थान से अच्छे आए हैं तो चूंकि मेरे ये लाइफ का फैसला है, तो ये जो रील बनाकर गुरुजी माहौल बनाए थे कि साहब हम बढ़िया डायलेक्ट में बोल दिए उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, कि साहब देखिए बबुआ ऐसा होता है कि ललुआ ऐसा होता है, बोले ये तो समाज जी मोटिवेट बढ़िया कर दिए, पढ़ने के लिए हमें किसी संस्थान जाना होगा। तो मैं इस बार के लिए प्रशांत किशोर जी को उस कैटेगरी में रख रहा हूँ कि उन्होंने लोगों को वोट देने के लिए बहुत मोटिवेट किया, मतलब इतना मोटिवेट कर दिया कि लोग ना वोट को अपना राइट समझने लगे। और जब वो ग्राउंड में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हमारे सामने ऑलरेडी 2 पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, एक तरफ महागठबंधन खड़ा है और एक तरफ एनडीए खड़ा है, तो उन्होंने उनमें से किसी बेहतर को विकल्प के रूप में चुन लिया। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के लिए भविष्य की संभावनाएं खत्म हो गई, नहीं। अब यहाँ से आगे प्रशांत किशोर जी इसी तरह से अब अगर मोर्चे को दबाकर अगले 5 साल के लिए रह जाते हैं, ये वही वाली बात है कि एक बार मास्टर जी ने कोचिंग में बढ़िया पैसे लगाए, छात्र नहीं आए, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, तब तो सबको पैसा वेस्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ से आगे वो अगली बार के लिए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ग्राउंड रूट पर जुड़ करके, क्योंकि नेता होने के लिए विधानसभा में बैठना ही मैंडेटरी नहीं है। आप जब विपक्ष के नेता होते हैं और आप एक जन नेता होते हैं तो फिर अंतर इतना होता है, विपक्ष के नेता को विधानसभा में फंड मिलता है और जन नेता को फंड नहीं मिलता है, लेकिन मौका पूरा मिलता है अपनी बात रखने का कि लोकतंत्र है। तो प्रशांत किशोर जी को चाहिए कि जनता के मुद्दों को वो अभी भी उठाते रहें। उन्हें जनता का खूब प्यार मिला है, खूब सारा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है। प्यार से मतलब ये है कि जनता उनके साथ खूब खड़ी रही है, ऐसा नहीं है कि वो जंगल में मोर की तरह नाचते रहे हों। तो जनता की बातों को उठाते रहे, उन्हें लगे कि हमारे बीच का आदमी है। और अगर ऐसा रहा तो पॉलिटिक्स एक लंबा प्रयास है। अगर हम पुराने इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस या हुआ बीजेपी हो, कि लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, 2 3 5 दिन में बनी हुई पार्टियां नहीं है, लंबे प्रयास का असर है। तो जन स्वराज को भी चाहिए कि